नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस खास व्रत के बारे में जिसका नाम है जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत। यह व्रत माताओं की आस्था और त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में इसे बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप माँ के त्याग और प्रेम को सबसे बड़ा मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए और हाँ, कमेंट में जय माता जी लिखकर अपना आशीर्वाद भी दीजिए। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर 2025 में जितिया कब है और कैसे मनाया जाएगा। दोस्तों, इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर रविवार को पड़ रहा है। एक दिन पहले 13 सितंबर को नहाए खाए होगा और 15 सितंबर की सुबह पारण किया जाएगा। यानी कुल 3 दिन का यह पावन पर्व मातृत्व, त्याग और प्रेम से जुड़ा हुआ है। नहाए खाए के दिन का अपना महत्व है। इस दिन माताएं सुबह जल्दी उठती हैं, स्नान करती हैं और सात्विक भोजन बनाती हैं। अरवा चावल, दाल, कद्दू की सब्जी और नौनी का साग, ये सब खास पकवान होते हैं। इसे खाने का मकसद होता है शरीर को अगले दिन के कठिन उपवास के लिए तैयार करना। दोस्तों, अगर आपके यहाँ नहाए खाए में कोई खास पकवान बनता है तो कमेंट में जरूर लिखें, हमें भी जानकर खुशी होगी। फिर आता है असली दिन, जितिया व्रत का दिन। इस दिन माताएं निर्जला उपवास करती हैं, यानी न पानी न अन्न, सिर्फ अपने बच्चों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना। दोस्तों, सोचकर ही मन भावुक हो जाता है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना कुछ सहन करती है। अगर आप भी मानते हैं कि माँ का प्रेम सबसे महान है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इस दिन पूजा का भी विशेष महत्व है। मिट्टी से जिमूत वाहन, चील और सियारिन की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। दीप जलाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं और कथा सुनी जाती है। जिमूत वाहन की कथा बड़ी ही प्रेरणादायक है। उन्होंने नागों की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और गरुड़ को बलि देने के लिए खुद प्रस्तुत हो गए। उनकी निस्वार्थ भावना देखकर गरुड़ ने वचन दिया कि वह अब कभी नागों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यही कहानी हमें सिखाती है कि त्याग और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसी तरह चील और सियारिन की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। चील ने व्रत का पूरा पालन किया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, जबकि सियारिन ने व्रत के नियम तोड़ दिए जिसके कारण उसके बच्चे बच नहीं सके। इसका संदेश यह है कि श्रद्धा और अनुशासन से किया गया व्रत हमेशा फलदायी होता है। दोस्तों, अगर आपने कभी अपनी मां को यह व्रत करते देखा है तो आप जानते होंगे कि यह सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि एक उत्सव है। गांवों में महिलाएं तालाब के किनारे इकट्ठा होती हैं, लोकगीत गाती हैं, ढोलक बजाती हैं और पूरी रात जागकर भजन कीर्तन करती हैं। यह नज़ारा वाकई अद्भुत होता है। अगर आप भी कभी ऐसे माहौल का हिस्सा रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। शहरों में भी माताएं यह व्रत करती हैं। वहां घर पर ही पूजा होती है, लेकिन आस्था उतनी ही गहरी रहती है। सहेलियां और पड़ोसिनें मिलकर कथा सुनती हैं और गीत गाती हैं। अब सबसे खास बात, 2025 का जितिया। इस साल जब यह व्रत होगा तो सिद्ध योग, रवि योग और शिववास योग का संयोग बनेगा। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि ऐसे योग बहुत दुर्लभ होते हैं और इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। यानी इस साल माताओं की आस्था को और भी अधिक शक्ति मिलेगी। व्रत का समापन होता है पारण से। 15 सितंबर की सुबह 6:10 से 8:32 तक का समय पारण के लिए शुभ रहेगा। इस समय माताएं स्नान करके पूजा करती हैं और फिर व्रत खोलती हैं। बच्चों को तेल लगाकर आशीर्वाद दिया जाता है और खास पकवान खिलाए जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पारण के समय सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा होता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। जितिया व्रत का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। जब महिलाएं मिलकर व्रत करती हैं, लोकगीत गाती हैं और कथा सुनती हैं तो समाज में एकता और भाईचारा बढ़ता है। नेपाल में थारू समुदाय इसे बड़े उत्सव की तरह मनाता है और बिहार, झारखंड में तो इसका रंग सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, यह व्रत हमें याद दिलाता है कि माँ का त्याग सबसे बड़ा है। माँ का आशीर्वाद ही बच्चों की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप भी अपनी माँ को सबसे बड़ा मानते हैं
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको मां के इस त्याग की जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल डीजी विद्या को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले त्योहारों और व्रत उपवास से जुड़ी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हां, कमेंट में हमें बताइए कि आपके यहां जितिया कैसे मनाया जाता है।